भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर के इधर देखते हैं, इसको हम नक्शे के माध्यम से हम ऐसे समझते हैं। ये जो है हमारा उत्तर में हिमालय है, इसको हम नक्शे की तरह से पूरब, इधर हो गया पश्चिम। ये जो हमारा इलाका है ये हिमालय है। और ये दक्षिण में हिंद महासागर। जिसे हम भारतवर्ष या भारत के देश के नाम से जानते हैं, और ये इसके निवासियों को भारतीय के नाम से। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता यानी कि रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष के ब्रह्मा के मुख, भुजाओं और जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए। चातुर्वर्ण समाज मतलब कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे समाज में चला आ रहा था उस समय। और इसका मुख्य जो चर्चा है वो ऋग्वेद के पुरुष मंडल में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। यह मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा संदेह वाली बात है। यहाँ 4 जातियों की जगह 4 वर्णों का उल्लेख होना चाहिए था। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा शब्द
एडी भी लिखा जाता है, यानी कि एनियो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, जो एक धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके उदात्त पाठकर्ता को उदात्रु कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। आइए हम थोड़े सा शॉर्ट में जानते हैं कि किस पुराण में किस वंश संबंधित राज्य की वंशावलियां मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों में से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा और एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि आप सीधा सीधी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है कि अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और साथ ही साथ सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है।